मेरे पास 5000 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने धमकियां दी हैं और मैंने उनको खुली चुनौती दी है। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, 8 दिसंबर को दालमवाड़ा गांव में घुसकर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है। अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी की आपको बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। तो मैंने कहा किसी भी पंडे पुजारी ने अपनी माँ का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है। ये वैज्ञानिक विचारधारा का युग है, विज्ञान का जमाना है। अब कोई नहीं मानेगा कि हनुमान ने सूर्य को मुंह में ले लिया। हम कब तक इन काल्पनिक देवी देवताओं को ढोते रहेंगे? एक भी असली नहीं है। अगर इसमें कोई असली साबित करे, 10 करोड़ का इनाम क्या रखा है। कभी भी आकर वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम छोटा नहीं होता। 1 लाख से शुरू किया था, 10 करोड़ तक पहुंच। आप अक्सर शादियों में जाते हैं, जश्न मनाकर आ जाते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खा के आ जाते हैं। आज हम ये खुशी है, ये आज महज एक सिर्फ शादी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन की मजबूत बुनियाद है। इसी तर्ज पे देश में शादियां होनी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो आज 8 दिसंबर की शादी है। इसी मॉडल पे 7 दिसंबर को हमारा कार्ड देखकर राजस्थान के सीकर के पास, खाटू श्याम के पास एक गांव है, उसका संदेश आया कि हमने ऐसे कार्ड छपवाया और आपकी तरह हमने शादी कर दी। कल हो चुकी है। 150 से ज्यादा इस तरह के कार्ड छपने शुरू हो गए, छप चुके हैं। हमारे पास अब तक 27 शादियों के संदेश आ चुके। हम इसी तरह करेंगे। हम इसको एक बेहतर सामाजिक आंदोलन के रूप में बदलना चाहते हैं। जो फिजूल के खर्चे हैं, तमाम तरह की फिजूल खर्ची, बेमतलब का पाखंड, अंधविश्वास, हम इन चीजों को उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं। हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, आपसी प्रेम प्यार चाहते हैं, और जो सिस्टम में खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये कितना उबाऊ और कितना परेशान करने वाला सिस्टम है। आपने क्या आज तक कभी देखा है किसी ने मंदिर बनवाने के लिए आज तक रोड जाम नहीं किया? रोड जाम किसके लिए होता है? जरूरतों के लिए। हमें किस चीज की जरूरत है? नौकरियों की। क्या सरकारें सरकारी नौकरी देती है? नहीं। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट क्या तबाह नहीं किया जा रहे? क्या ये हमारा चिंता का विषय नहीं है? किसानों को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता, क्या इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? मजदूर को उसके पसीने का हक नहीं मिलता, क्या हमको इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए? हम मुट्ठी भर उन चुनिंदा लोगों के गुलाम बने हुए जो हमारे समाज में पाखंड फैलाते हैं, हमारा सारा सिस्टम को हाईजैक करते हैं, परेशान करते हैं। क्या ऐसा सिस्टम का हमें विरोध नहीं करना चाहिए? हम जामी स्कूल की मांग करते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की मांग करते हैं, अस्पताल पीजीआई की मांग करते हैं, हमें लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ता है। जो चीज हम नहीं मांगते वो जबरन दी जाती है। कहीं भी हरियाणा के किसी भी किसान ने, किसी भी मजदूर ने कभी मांग नहीं की कि चौधरी छोटू राम की घड़ी सांपला में बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। किसी ने नहीं मांगा। हरियाणा का हर मजदूर किसान चौधरी छोटू राम के नाम पर यूनिवर्सिटी मांगता है, मेडिकल कॉलेज मांगता है, एम्स मांगता है, पीजीआई मांगता है। ये हमें नहीं दिए जा रहे। ये जो नकली मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये सारा जहर फैलाता है। इन चीजों को भी रोकना होगा। ये केवल नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने वाले का हमने विरोध करना चाहिए और हर हाल में, हर कीमत पर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़े। ये महज हमारे थोथे भाषण नहीं है, हम इन पर बाकायदा अमल करते हैं। मेरे पास 5000 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने धमकियां दी हैं और मैंने उनको खुली चुनौती दी है। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, 8 दिसंबर को दालमवाड़ा गांव में घुसकर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है। अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी की आपको बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपनी बद्दुआ की 5 रेल भर के, 10 रेल भर के बेच देना, आपकी बद्दुआ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इस बद्दुआ ने हमारे पुरखों को सदियों तक गुलाम बनाया है। हमने आपकी मानसिक गुलामी तोड़ दी है। हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी पंडे पुजारी ने अपनी माँ का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है।
ये वैज्ञानिक विचारधारा का युग है, विज्ञान का जमाना है। अब कोई नहीं मानेगा कि हनुमान ने सूरज को मुंह में ले लिया। हमारे पुरखों से शिक्षा छीनी गई थी, हमारे पुरखों को जानबूझकर सदियों अनपढ़ रखा गया था। जो ये कहते भारत विश्व गुरु, वो कौन सा काल था? मौर्य काल में 123 यूनिवर्सिटी थी भारत में, 123, और जिसमें टॉप 10 50 हमारे यानी भारत तो कोई यूनिवर्सिटी थी भी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों को तबाह करने वाले यही जो पंडा पुजारी वर्ग है, यही लोग थे। ये चीजें हमें समझनी है। जिस जमाने में 123 यूनिवर्सिटी भारत में थी, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं था। विदेशों से, जापान से, चीन से, रशिया से, यूरोप से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। आज इन जो ये पंडा पुजारी वर्ग है, हमारे देश का क्या हाल बना दिया। हमारे युवा बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जमीन बेचकर 2 नंबर में विदेशों में जाते हैं, जिसको अवैध रूप से डोंकी बोलते हैं। उस भाषा में कितनों की बेमौत मरते हैं, कितने की तो आज तक डेड बॉडी लाश भी नहीं मिली है। क्या ये चीजें हमें समझनी नहीं चाहिए? जो यूरोप किसी जमाने में जाहिल कहलाता था, आज वो सबसे आगे है। और हमारी व्यवस्था जिन लोगों ने तबाह की है, हमारा जो विश्व गुरु कहते हैं मौर्य काल था। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल मौर्य काल में हमारे देश में थे। उस पूरे सिस्टम को तबाह करके ये जो पोंगापति सिस्टम आया है, जो ये ऐलान करते हैं कि आप अगर काले कौवे को रोटी दो तभी आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। अगर काले कौवे को रोटी देने से नौकरी मिलती, फिर क्या जरूरत थी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की? क्या जरूरत थी इन चीजों की? ये कितना अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं। आपने देखा कितने हवन यज्ञ करके जो ऐलान करते थे कि फाइनल में इंडिया जीतेगा। महाकाल के उज्जैन मंदिर में फाइनल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इन मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा खेल में वही जीतेगा जो बेहतर खेलेगा। किसी तंत्र मंत्र में, किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, कोई मंत्र से 1 रुपए का सिक्का जमीन से 1 इंच ऊपर उठा दे, 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी ये साबित करते हवन यज्ञ से प्रदूषण सुधरता है, प्रदूषण नहीं फैलता, वैज्ञानिक आधार पर साबित करते 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी भूत प्रेत जिन साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी पूछा देने वाला, कोई भी ज्योतिषी अतीत भविष्य के बारे में अगर सही सही बताता है, 10 करोड़ का इनाम देंगे। हमारा जो तेल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए धरती में कहां तेल है, गैस है, कोयला, लोहा, तांबा, बरक है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और एक पंडा जाकर खेत में कहेगा कि यहाँ ट्यूबवेल लगाओ, यहाँ मीठा पानी निकलेगा, जबकि ये सब झूठ है, पाखंड है, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे पास ये संदेश बहुत आए हैं, अगर आप हवन यज्ञ नहीं कराओगे, फेरे नहीं कराओगे तो संकट आएगा। तो हम उनको चैलेंज करते हैं, जिन शादियों में इन पंडितों ने, पंडो पुजारियों ने जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्र जाप किया है, उनकी गारंटी दो ना। तो वो क्यों मर रहे हैं? जिनका मंत्र पढ़ के पूरे विधि विधान से शादियां की है, वो सफल होनी चाहिए ना। वो शादी कभी नहीं टूटनी चाहिए ना, वो बेरोजगार रहने चाहिए। उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नहीं, कम से कम प्राइवेट तो पक्का मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है। जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगे, और शिक्षा भी वैज्ञानिक जागरूक शिक्षा, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं। अगर कोई PhD करके सूर्य को पानी दे रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास खाली डिग्री है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी ये कहता है कि पानी सूरज पे नहीं पहुंचता, वो जागरूक है, वो वैज्ञानिक सोच का है। हमारे को इन चीजों की जरूरत है। जितनी भी अंधविश्वास पाखंड की चीजें हैं, हमें वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, समाज में नफरत ना फैले। हम पिछले 8-10 सालों से क्या देख रहे हैं? हमारा देश का टोटल नेशनल मीडिया, जितने पंडे पुजारी बाबे मोडे
सारे के सारे क्या नफरत नहीं फैला रहे? सभी के सभी क्या नफरत नहीं फैला रहे? हम चैलेंज करते हैं जिन संगठनों ने, वो कहते हैं हम सनातनी संगठन है, आपकी ये शादी नहीं होने देंगे, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। हम एक जवाब देते हैं, जब हम दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे थे तब ये सनातनी कहाँ थे, तब ये हिंदूवादी संगठन कहाँ थे? एक भी हमारे लिए मदद के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा अभी बाढ़ आई थी हरियाणा पंजाब में, फ्लड में, बाढ़ में किसान मजदूर सारे हमारी आपस में मदद कर रहे थे। क्या कोई पंडा पुजारी हमारी मदद करने आया? बताओ कोई एक भी आया हो तो? गुरुद्वारे वाले भोजन बना के घर घर बेच देते। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा। इन चीजों की जरूरत है। ये वक्त की मांग है कि हम वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़े। ये जो अंधविश्वास पाखंड भरी शादियां हैं, इनका बाइकआउट करना होगा। हम रहे ना रहे, हमारे विचार जिंदा रहेंगे। आपके पीछे जो ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे बीच में मौजूद है एक विचारों के रूप में। चौधरी छोटू राम भी आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। महात्मा ज्योतिबा फुले आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। जिस दिन आप विचारों की बात करोगे, कोई समस्या नहीं बचेगी। अगर आप कहीं कोई माथा टेकने जाओगे या कहीं पूजा करोगे तो पूजा करने से नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। किसी मंदिर में पूजा करने जाओगे, पेपर देने से पहले कि हे फलाने देवी देवता, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं परीक्षा में टॉप पे आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आओगे। एक भी देवी देवता आपको पहली क्लास भी पास नहीं करवा सकता। पीएचडी की डिग्री तो बहुत बात की है। ये चीजें सोचनी है। हम कब तक इन काल्पनिक देवी देवता को ढोते रहेंगे? एक भी असली नहीं है। अगर इसमें कोई असली साबित करे, 10 करोड़ का इनाम तैयार रखा है। कभी भी आकर वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम छोटा नहीं होता। 1 लाख से शुरू किया था, 10 करोड़ तक पहुंच गए। जब पाखंड की पोल खुलती है तो ये लोग चिल्लाते हैं, घुराते हैं। सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी कभी डरते नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर गया हर किसान योद्धा था, लड़ाका था। हमें फक्र है कि हम उन योद्धाओं और लड़ाकों का खून है। हम अपने जो पुरखे मेहनत का किसान मजदूर, उनके वंशज हैं। हमें अपने पुरखों पर गर्व है। हमारे पुरखे कभी पाखंड नहीं करते थे। ये जो हवन और फेरे लेने का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ताजा है। हमारा जो हजारों साल पुराना सिस्टम है, वो एक दूसरे के गले में माला डालकर ही शादियां होती रही। आप जितना मर्जी पुराना इतिहास उठाइए, जिसको आप हिंदी में चुंदरी बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में हम जिसको कहते हैं लत्ता उड़ा दिया, ये हजारों साल पुरानी परंपरा है और ये हमारी बेसिक परंपरा है। जो हमारी परंपरा से खिलवाड़ करेंगे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की किसी भी वैचारिक में, किसी भी परंपरा में किसी का दखल नहीं चाहते। हमारे पुरखों की सारी परंपराएं कुदरती हैं, असल हैं, जमीन से जुड़ी हैं। उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, कोई उनमें कोई झूठ नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हम मंत्र मार के भस्म कर देंगे, फिर तो देश की सीमा पर हमें फौज रखने की क्या जरूरत है? ये मंत्र मारने वाले पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिठा दो, चीन के बॉर्डर पर बिठा दो। ये सोचना होगा। गंभीर विषय है, नुकसान हमारा है, हक हमारा मारा जा रहा है। हम किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लोग हैं। इस देश में कमेरे वर्ग को ही लगातार जलील किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपने कभी आज तक सुना किसी पूंजीपतियों में आज तक कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ? आपने कभी सुना है कोई मंदिर के लिए रोड जाम करता हो? कभी सुना है? कभी नहीं। लोग रोड जाम करते हैं बिजली के लिए, लोग रोड जाम करते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जो चीज चाहिए हमें, हमें वही मिले, वही बेहतर है। जो चीजें हमें चाहिए नहीं, आज धड़ाधड़ मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी मंदिर नहीं चाहता, ये सच्चाई है। आप आज के युवा से पूछ के देखिए, उसको रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए, फैसला आप लोगों को करना है।
हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा और उन पे हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और हम सब इस काम के लिए एकजुट हैं। और यहाँ पर जितने भी पहुंचे हैं तमाम से मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर सभी को सलाम करता हूँ। इसी के साथ ही जय भारत, जय संविधान, जय जाट, जय जाट सर, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।